रसनेबाई परते, आदिवासी, सरपंच, 80,000 की कर्ज में। 80,000 के कर्ज में डूब। जय सेवा, जय जवार, जय सेवा, जय के जवार। जितने भी भुगतान हुए हैं, बिलों पे जो दस्तखत पे कृष्णी लिखा है वह उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। आप में तो मेरी साइन ही नहीं है, वैसे पैसे निकल गए। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मामला है बड़े भ्रष्टाचार का। मुल्ताई विकास खंड की ग्राम पंचायत पिपरिया में आदिवासी सरपंच के केवल नाम का उपयोग किया गया। उनके फर्जी हस्ताक्षर कर विगत 7 सालों से बड़े पैमाने पर राशि का आहरण किया गया, जिसकी आज शिकायत महिला सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर बैतूल को एवं सीओ जिला पंचायत बैतूल को की गई। मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। महिला आरक्षण होने के कारण यह सरपंच बनी और जब दोबारा आरक्षण वही व्यवस्था लागू हुई तो ये ग्राम पंचायत पहुंची और इनने जब एनओसी मांगी कि मेरे को अनापत्ति प्रमाण पत्र दो, मेरे पे किसी प्रकार का कोई कर हो तो बताइए, तो उनको लगभग 3,000 रुपये का टैक्स बताया गया। और जब वो टैक्स की रकम के भी उनके पास पैसे नहीं थे तो उनके पति जिस दुकान में काम कर रहे हैं उन जागरूक दुकानदार के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो होना चाहिए। उनने कहा मेरे पे बहुत बड़ा कर्जा है किराने का। ये तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है उनकी आर्थिक स्थिति सरपंच पद से हटने के बाद में भी बहुत दयनीय थी। जब ग्राम के जागरूक युवकों ने साथ दिया और ये दस्तावेज निकाले तो पता लगा कि सरपंच जी के जितने भी भुगतान हुए हैं, बिलों पे जो दस्तखत पे कृष्णी लिखा है वह उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। रोजगार गारंटी का भी मामला बड़ा मामला है और यह लोग दैनिक मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करते हैं और विगत 7 सालों से यह पंचायत में इनका ये कहा है कि मेरे को ना तो बैठकों में बुलाया जाता है, ना मेरे से पूरा कार्यभार उप सरपंच और सचिव संचालित करते हैं। तो यह मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करें। रोजगार गारंटी में भी अभी मुल्ताई जनपद में बड़ा पैसा आया है और इनका अनुमान है कि उसमें भी भारी गोलमाल किया गया है। तो ये चाहते हैं कि 7 साल की जांच होना चाहिए है। और इतना विस्तृत में बताने का हमारा कारण यह है कि वह पूर्ण रूप से अशिक्षित हैं। वह केवल दस्तखत करना जानती हैं, वो एक भी क्लास पढ़ी लिखी नहीं है। आदिवासी समाज से हैं। हम उनसे, उनके पति से और गांव के जागरूक युवकों से आपकी बात कराते हैं जो आज कलेक्टर के यहाँ शिकायत करके सीधे ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में मुल्ताई पहुंचे हैं। सरपंच जी, हमको ये बताइए कि आपको कब ये जानकारी में आया कि आपके गलत दस्तखत कर कर इन लोगों ने पैसे निकाले? ये मेरे पति को ऐसे जानकारी हुआ तो इन्होंने निकाल के ले गए। तब मेरे को बताया कि आपकी साइन है क्या, तो मैंने बोला नहीं। तब हमने आज बैतूल गए थे कलेक्टर साहब के पास में। जी। तो उन्होंने बोला कि करेंगे कार्रवाई। कलेक्टर साहब से आप मिली? उनको जितनी अपन ने ये शिकायत लिखी कि मेरे गलत दस्तखत करके इन्होंने लाखों रुपए, आपने भी बिल देखे और आपके गांव के जागरूक युवाओं ने भी आपको बताया, तो लाखों रुपए आपके नाम से फर्जी दस्तखत करके इन लोगों ने निकाले हैं। ये बात तो आपको समझ में आई? हाँ, आप बिल में तो मेरी साइन ही नहीं है, वैसे पैसे निकल गए। बिल बेकायदा लगी है, साइन नहीं। अनकई में तो सील भी नहीं लगी है, ना साइन भी नहीं है। अच्छा, आप पंचायत की बैठकों में जाती थी क्या कभी? हाँ, कभी कभी चल जाती थी मेरी मर्जी से। वैसे तो फोन करके भी नहीं बुलाते थे। कभी नहीं बुलाया? नहीं। ये सब आपको किसने गड़बड़ की होगी, कुछ अंदाज है क्या? सचिव ने और उप सरपंच ने, इनकी मिली भगत है। सरपंच जी बोल रहे हैं, सचिव? हाँ। और उप सरपंच? उप सरपंच का नाम? परमानंद करदाते। और जो सचिव है उसका कुछ नाम आपको पता है? सचिव का उसका नाम भी संतोष है। आप अपना नाम बताइए। बस्तीराम परते। बस्तीराम जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी सरपंच है जी। आप क्या रोजगार करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करके
तो ये पूरा मामला आपको कैसे समझ में आया? ये ऐसा समझ में आया है कि जब ये दूसरा चुनाव लड़ना था हमको, तो एनओसी लेने गए पंचायत भवन में। हाँ। फिर उनको पूछा सचिव को कि कितना हम पे ये है नल जल का टैक्स वगैरह। उन्होंने बताया कि 3,000-3,500 कुछ का है, तो ये जमा करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला अभी तो पैसे नहीं है। फिर मेरा दोस्त जहाँ काम करता उससे फिर लिए, उनने दी आपको? फिर उनने दिए और फिर एनओसी दी उनने। एनओसी उसके बाद में दे दी। फिर आपको कैसे लगा कि इनने आपकी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर किए होंगे, रुपए निकाले होंगे? यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? फिर हमको थोड़ा सा नॉलेज में आया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो फिर हमने देखा ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे? जी हाँ। तो ऑनलाइन पे फिर समझ में आया, तो हमने फिर कागज निकाले 1-2 बिल। तो उनमें फिर मैंने मेरी पत्नी को घर को ले जाके दिखाया कि ये साइन आपकी है क्या? हाँ। तो नहीं, बोले ये तो साइन मैंने किए ही नहीं। तो वहाँ से हमको ये शक लगा कि और ज़्यादा घोटाले कहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं जी। तो आपको तो अपने को पूरे 7 साल की जांच कराना है। जी। आपको अभी आप कलेक्टर बैतूल से मिले थे? जी, कलेक्टर बैतूल साहब से मिले, जिला पंचायत सीओ से भी, उनको भी आवेदन दे के आए। अच्छा, आपको गांव के युवकों ने साथ दिया है? जी, गांव के युवकों ने साथ दिया। अगर वो साथ नहीं देते तो ये मामला आप पकड़ नहीं आती हमको पकड़। ठीक। चलिए अब आपसे बात कराते हैं उन ग्रामीण युवाओं की जिन्होंने इन सरपंच बहन का साथ दिया। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम संजय करदाते है। संजय जी, आप इन लोगों को कैसे जानते हैं वो बताइए, क्या इन लोगों से आपका संबंध है? सर, मेरे गांव की है, मेरे जी। बचपन से मेरे साथ में रहा वाला है जी। और आज भी मेरे पास ही काम करता है सर ये। ठीक है, तो क्या मामला रहा? सबसे पहले आपके सामने ये किस तरीके की समस्या लेके आया और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मामला आगे बढ़ा? सर, मेरे पास है सर, पिछले 1 साल से ही काम कर रहा है जी। कभी 100 रुपए, 200, 500 रुपए तक मांगता था, तब तक मैं देता था जी। लेकिन जब अचानक इसने मेरे से 4,000 रुपए की मांग करी जी। कि भैया मेरे को 4,000 रुपए की जरूरत है अर्जेंट। जी। तो मैंने बोला 4,000 की जरूरत है, क्यों, क्या हो गया ऐसा अचानक? तो बोले भैया फिर से हमारी सीट आ गई है, मतलब हम फिर से फॉर्म भर रहे हैं। मतलब अभी जो पंचायत चुनाव अभी हाल ही में चल रहे थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका वापस इनको फॉर्म भरना था। जी। तो भरने के लिए इनको एनओसी भी लग रही थी पंचायत से। जी। जो कि ये गया हुआ था, ऐसा इसने बताया। तो ये गया था तो सचिव ने उसको बोले कि मेरे को 3-4 हज़ार जो भी इसका टैक्स, नल टैक्स, भी भवन टैक्स वगैरह जो भी लगता है सर, वो इसको देना था। जी। तो ये मेरे पास 4,000 की मांग लेके आया। मैंने 4,000 सर अभी तक, जब जो आदमी 500,000 मांग रहा तो एकदम 4,000 मांगा, तो मैंने पूछा भी इससे कि क्यों चाहिए तेरे को 4,000? जी। तो बोले भी ऐसी बात है। तो मैंने कहा 7 साल हो गए तेरे को सरपंच जी कर रहे, तुम कर क्या कर रहे हो? तो भैया बोले सरपंच जी नहीं थे तब मेरे पे कर्जा नहीं था, लेकिन आज मैं 70-80 हज़ार रुपये कर्जे में हूँ बोले। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरे दिमाग में बात सर अचानक ऐसी है कि क्योंकि मेरे पास काम कर रहा है, मेरे बचपन का दोस्त भी है जी। और गांव का भी है जी। और फिर मेरे को मजबूरन फिर इसको बोलना पड़ा कि तू एक ऑनलाइन की दुकान पे जा और अपना गांव का नाम बता और अपनी बिल निकलवा। जी। क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल का जमाना है, तो सब ऑनलाइन हो चुका है। जी। तो मैंने बोला तो ये फिर गया ऑनलाइन की किसी दुकान पे, इसने उसे 3 बिल निकाल के पहले लाए। जी। 3 बिल निकाल के लाया, फिर इसने इसकी वाइफ मतलब सरपंच जी को बताया। जी। तो सरपंच जी ने, इसकी वाइफ ने इसको बोले कि ये मेरी साइन नहीं है। ओके। कॉन्फिडेंटली। तो फिर इसने पूरी दूसरे दिन पूरी फाइल निकलवाई, जितने बिल ऑनलाइन चढ़े थे, जो पास हो चुके, जो पेमेंट हो चुकी थी पार्टियों को। अच्छा। वो पूरे बिल निकाले, इसने एक फाइल बनाई। वो फाइल फिर नेक्स्ट डे इसने अपनी वाइफ को बताई। फिर वाइफ ने बोला कि इसमें मेरी साइन नहीं है। ऐसा इन्हें कंफर्म दोनों ने विचार बनाया कि ऐसे में कल में अपन पे भी कुछ बात आ सकती है, इससे पहले अपन ही कुछ करे। तो इन्हें कहीं से जानकारी निकाली, तो इनको बताया गया कि कलेक्टर साहब के पास जाइए, सीओ साहब के पास जाइए बैतूल। तो ये गए। आज साथ में मैं भी गया था, मेरा फ्रेंड भी गया था। तो हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया और सीओ साहब को भी दिया। तो मतलब कुल मिला के ये समझा जाए कि एक तो सबसे पहली बात सरपंच रही, सरपंच पद ऐसा माना जाता है कि कमाई का साधन जरिया हो सकता है, परंतु इनके सरपंच रहने के बाद ये कर्ज में डूब गए। जब नहीं थे सरपंच तब इनके ऊपर कर्ज नहीं था, और सरपंच बनने के बाद 80,000 के कर्ज में ये लोग डूब गए। और सेकंड चीज कि जो बिल इनकी साइन से निकलने चाहिए थे, इनको बैठकों में बुलाना चाहिए था, वो ना होके इनके उन दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए, ना ही इनको बुलाया गया, और इस तरीके से कई बिल ऐसे पास हो गए जो इनके संज्ञान में भी नहीं है। इस तरीके का ये मामला है
सर अभी तक तो इनके बताने से और ये आप देखने से ऐसे ही लग रहा है सर। जी, तो आज आप लोगों ने कलेक्टर महोदय बैतूल से शिकायत करी, सीओ साहब से शिकायत करी, और जिसके बाद आप ग्रामीण मीडिया कार्यालय में आए और ये पूरी जो बातें हैं ये खुद सरपंच जो महोदय हैं उनके द्वारा बताई गई और आप लोगों द्वारा ये जानकारी ली गई। तो पाठकों आपको बता दूं कि जहां एक और सरपंच पद कहीं ना कहीं अगर हम तनख्वाह की भी बात करें तो हमारे घर को चलाने के लिए पर्याप्त होता है, वहीं एक आदिवासी समाज की बहन हमारे सामने मौजूद है जो सरपंच तो रही, वहीं सरपंच रहने के बाद इन महिला के साथ फर्जी हस्ताक्षर किए गए इनके, जिससे कई बिल पास हुए। और दूसरी बड़ी चीज़ कि ये सरपंच पद अब जब ख़त्म होते आए कार्यकाल इनका, तो ये 80,000 के कर्ज में डूब चुके हैं। तो इस समाचार के लिए इतना ही। इसका विशेष और आगे अगर बड़े खुलासे होते हैं तो ग्रामीण मीडिया आपको दिखाएगा, क्योंकि एक जांच का विषय है। कई फर्जी हस्ताक्षर भी हुए हैं, कई बार इनके नाम पर पैसा भी उन दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया है। तो एक बड़ी इस पे कार्रवाई होना चाहिए, ग्रामीण मीडिया भी ऐसी मांग करता है। धन्यवाद, इस समाचार के लिए इतना ही।